Learn computer with Argus Academy. With Argus Academy. चलिए आज हम लोग एसोसिएटिव अरे देखते हैं। तो अगेन ये एसोसिएटिव अरे क्या है, अगेन अरे ही है, पर इसमें पहला चीज क्या है कि जैसे नॉर्मल अरे का होता है कि सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू होता है, सिंगल वेरिएबल में कई सारा वैल्यू हो सकता है। बस यहाँ पे अंतर क्या होता है, हर वैल्यू का अपना पोजीशन होता है, जो कि नॉर्मल अरे में क्या है, जीरो से डिफाइंड रहता है। यहाँ पे इंडेक्स इज डिफाइंड बाय यूजर, यूजर इंडेक्स डिफाइन करता है, मतलब यहाँ 0 1 2 3 नहीं रहेगा, यहाँ पे इंडेक्स से यूजर डिफाइन करेगा। तो इसका लॉजिक क्या है कि मान लो कोई भी रियलिस्टिक चीज होता है तो उसका मल्टीपल वैल्यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई, जैसे तुम लोग एग्जाम दे रहे हो या कोई स्टूडेंट है, तो वो उसका जेंडर होगा, उसका क्वालिफिकेशन होगा, उसके मार्क्स होंगे, या फिर उसका हाइट वेट भी हो सकता है, मेडिकल फिटनेस हो सकता है, ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो ये अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है। तो अब यही नॉर्मल अरे में हम लोग बोल सकते हैं कि भाई A0 ABCD नेम, A1 मेल, A2 48 kgs, A3 22 ईयर्स। तो ये अलग अलग चीज डिफाइंड हो गया A0 1 2 3 करके। दूसरा तरीका हो गया, हम लोग कर सकते हैं ए नेम, नेम ABCD है, ए जेंडर, तो जेंडर आपका मेल है, तो इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। तो अगेन यहाँ पे क्या होता है कि जो इंडेक्स है वो यूजर डिफाइन रहता है, ठीक है। तो इससे क्या है कि कोई भी डेटा एक्सेस करना रिलेटिवली आसान होता है। अब डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, $A करके अरे ही लिखेंगे। अब इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले हम लोग इंडेक्स लिखेंगे, फिर एरो देके उसका वैल्यू लिखेंगे एंड कॉमा देके। इसी तरीके से मान लीजिए जितना भी हमको वैल्यू और इंडेक्स डालना है वो हम लोग डालते जाएंगे। तो हम लोग मान लीजिए $A अरे लेते हैं। अब सबसे पहले ले लिया जाए नेम, अंकिता, जेंडर फीमेल, क्यू ले लेते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन के लिए, तो ये हमने कुछ कुछ चीजें डाल दी। अब इसमें क्या है, हाउ टू डिस्प्ले, डिस्प्ले कैसे करेंगे। तो डिस्प्ले कराने का हमारे पास जो सबसे पहला है, एक तो बाय यूजिंग इंडेक्स। तो जैसे हम लोग इको करा सकते हैं नेम। तो नेम क्या होगा, $A। अब यहाँ 0 1 2 3 नहीं लिखना है, इंडेक्स ही मेरा क्या है, नेम, ठीक है। और क्या कुछ और भी रख सकते हैं, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली रन करा के देखते हैं। फिर क्वालिफिकेशन अगर दिखाना है तो क्वालिफिकेशन के लिए जो इंडेक्स हमने रखा हुआ था वो क्यू था। तो इतना पहले हम लोग रन करा के देख लेते हैं। सर्वर एड्रेस दे दिया हमने, इसको रन कराया, तो यहाँ पे आ रहा है नेम अंकिता है, क्वालिफिकेशन MCA है। तो यहाँ पे 0 1 2 3 की जगह इंडेक्स वैल्यू हम यूज़र
डिफाइन कर सकता है। अगेन ये अल्फ़ाबेट भी हो सकता है या फिर ये नंबर भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग 8 लिखते हैं तो अब हम लोग डायरेक्ट 8 डाल देंगे इंडेक्स के जगह पे, तो वो भी वही सेम चीज़ आएगा। तो कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है। अब यहाँ पे नॉर्मल लूप हम लोग लगा नहीं सकते हैं, तो दूसरा तरीका हमारे पास प्रिंट आर फंक्शन है। तो प्रिंट आर फंक्शन से भी हम लोग डिस्प्ले करा के देख लेते हैं। इको प्री टैग लगा देते हैं जाकि मल्टीपल लाइन में आएगा। डिस्प्ले वैल्यू बाय प्रिंट आर फंक्शन। यहाँ पे हम लोग प्रिंट आर लिख लेते हैं, डॉलर ए इसमें डाल दिया जाए। अब प्रिंट आर है तो उसके अंदर इको लिखने का ज़रूरत नहीं है और वो इंडेक्स के साथ वो डिस्प्ले करा देगा। और हम पेज रीलोड करते हैं तो यहाँ पे हमें इंडेक्स के साथ वैल्यू दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपना फॉर ईच। तो फॉर ईच में क्या था, सबसे पहले आप अरे लिखते हैं, उसके बाद एज करके फिर वेरिएबल का नाम देते हैं, ठीक है। एंड उस वेरिएबल में आपका वैल्यू अपने आप लेते जाएगा, और जिस वेरिएबल आप उस वेरिएबल को आप डिस्प्ले के लिए यूज कर सकते हैं। वैल्यू बाय फॉर ईच लूप, तो एक एक करके वैल्यू फेच करते जाता है। हम लिखेंगे फॉर ईच डॉलर ए अरे का नाम, फिर एस, फिर डॉलर मान लीजिए एक्स डाल देते हैं। तो डॉलर एक्स में एक एक करके वैल्यू आते जाएगा। तो इको डॉलर एक्स सेमीकोलन, तो इसको हम रीलोड करते हैं तो इसमें भी हमारा सारा वैल्यू आ रहा है एक एक करके। एंड सेम फॉर ईच हम लोग यूज कर सकते हैं इंडेक्स वैल्यू के साथ भी डिस्प्ले कराने के लिए। तो कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग अरे का नाम लिखेंगे, फिर एज करके एक वेरिएबल 1 होगा। वेरिएबल 1 क्या लोड करेगा, इंडेक्स करेगा, फिर एरो देंगे, फिर वेरिएबल 2 होगा। वेरिएबल 2 में आपका उस इंडेक्स पे वैल्यू आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। को अरे वैल्यू along with index name। अगेन फॉर ईच लगाएंगे। फॉर ईच में पहले अरे लिखते हैं, फिर एज लिखेंगे, डॉलर आई लिखते हैं पहला वेरिएबल, फिर एरो देख के डॉलर वी लिखते हैं दूसरा वेरिएबल। तो पहले वेरिएबल में आ जाएगा इंडेक्स, दूसरे वेरिएबल में आ जाएगा वैल्यू। एंड इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग डिस्प्ले करा लेते हैं। तो ये हम अगला तरीका भी देख लिया, अरे फॉर ईच लगा के। फॉर ईच में इस बार हम लोग इंडेक्स और वैल्यू दोनों को डिस्प्ले करा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग बड़े आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम हो गया एसोसिएटिव अरे का, जिसमें हमने एक